केकड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया, जिसके बाद केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर 8 उम्मीदवार शेष बचे हैं, जिनमें भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम, कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा, आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र बोयत, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी तुलसी देवी, निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह, जगदीश जाट, बद्रीलाल व हेमराज गुजर शामिल हैं। इस बार भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला है। केकड़ी में इस बार 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 2 जाट उम्मीदवार, 1 गुजर उम्मीदवार व 1 राजपूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनावी रंग भी देखने को मिल रहे हैं। विधायकी की चाह ने केकड़ी में पति पत्नी भी एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी से टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी तुलसी देवी गुजर के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनके पति हेमराज गुजर भी चुनावी मैदान में हैं। केकड़ी में पहला मौका है जब पति पत्नी दोनों ही विधायकी के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। गुजरवाड़ा केकड़ी के रहने वाले इस दंपति ने विधायकी की चाह में नामांकन फार्म जमा करवाया था। खास बात यह रही कि दोनों प्रत्याशियों ने एक साथ ही निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इधर नामांकन पत्र दाखिले के साथ ही दिए गए हलफनामे में दोनों पति पत्नी की संपत्ति का भी रोचक आंकड़ा नजर आया है, जिसमें दोनों पति पत्नी अपनी संपत्ति में बेसों का जिक्र किया है। हलफनामे में दी जानकारी में बहुजन समाज पार्टी की तुलसी देवी गुजर ने अपनी संपत्ति में 50-50 हजार की 2 बेसों की मालकिन बताया है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पति हेमराज गुजर ने खुद को 50-50 हजार की 3 बेसों का मालिक बताया है। अब इस दंपति के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर लोगों की सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी विधानसभा सीट पर चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापसी के बाद कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केकड़ी में पूर्व मंत्री रघु शर्मा और पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम में मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवार 10 साल बाद एक बार फिर आमने सामने होंगे। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न गौतम ने रघु शर्मा को 8,867 वोटों से हराया था। हालांकि 2018 में शत्रुघ्न गौतम को टिकट नहीं मिला। वर्ष 2018 में विधायक बने रघु शर्मा गहलोत सरकार में चिकित्सा मंत्री बने, साथ ही पार्टी में भी कई पदों पर काम किया। इन दोनों के अलावा इस सीट पर 6 प्रत्याशी और मैदान में हैं। ऐसे में यहां मुकाबला रोचक होना तय माना जा रहा है। रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव बिनाई सीट से 1990 में लड़ा था, जिसमें उनको हार मिली। इसके बाद विधानसभा चुनाव 1993 में दूसरी बार मैदान में उतरे, इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1999 में जयपुर से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,41,790 मतों से हार गए। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद विधानसभा चुनाव 2008 में पहली बार अपने गृह क्षेत्र केकड़ी से जीत मिली। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2013 में वे फिर से हार गए। इन्हें बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम ने 8,867 मतों से हराया। फिर वर्ष 2018 में लोकसभा का उपचुनाव जीतकर पहली बार संसद में पहुंचे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र विनायका को हराया था। शत्रुघ्न गौतम ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सरपंच से की थी। वे देवगांव सरपंच रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2013 में हुए चुनाव में भाजपा ने पहली बार शत्रुघ्न गौतम को केकड़ी विधानसभा सीट से टिकट दिया था। उस समय हुए त्रिकोणीय मुकाबले में शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस के रघु शर्मा को हराया था। हालांकि 2018 के चुनाव में उनका टिकट कट गया। वर्ष 2018 में पार्टी ने यहां से राजेंद्र विनायका को टिकट दिया था, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। मनोज गुजर केकड़ी तक। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 946245
6778। केकड़ी सिटी थाना इलाके के मानखंड में गुरुवार देर शाम को तालाब में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केकड़ी के मानखंड गांव में उच्च जलाशय का निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में अजमेर निवासी 21 वर्षीय शक्ति सिंह रावत पुत्र बागचंद रावत श्रमिक के रूप में काम करता है। गुरुवार देर शाम के समय मजदूरी का काम खत्म कर वह पास में ही स्थित तालाब में नहाने के लिए चला गया। तालाब के किनारे नहाते समय अचानक गहरे पानी में डूब गया। युवक के डूबने पर साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। पानी में डूबे युवक की काफी तलाश की लेकिन शव नहीं मिल पाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला और निजी वाहन की मदद से केकड़ी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस थाने के एएसआई राकेश कुमार महेश जाप्ते के मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा। मृतक युवक मानखंड में चल रहे उच्च जलाशय के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करता है। उच्च जलाशय का काम लगभग पूर्ण होने के चलते वह दीपावली पर गांव जाने की तैयारी में था। गुरुवार को काम खत्म होने के बाद वह नहाने गया तो तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। केकड़ी में तहसीलदार बंटी राजपूत ने गुरुवार को पटाखों की 10 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान जिन दुकानों में कमियां पाई गई उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर करने व लाइसेंस की शर्तों की अनुपालना करने के निर्देश दिए। तहसीलदार बंटी राजपूत ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर केकड़ी शहर में पटाखा व्यवसायियों को पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। दुकानों की जांच के दौरान लाइसेंस की शर्तों की सख्ती से पालना करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बंटी राजपूत ने बताया कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर रोक है। कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नायब तहसीलदार संजय सारस्वत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी हरगोविंद सिंह, पटवारी धीरज व संजय जैन एवं सिटी थाना पुलिस के एएसआई राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को समेलिया, सोमपुरा, इंद्रपुरा, गणेशपुरा, खीरियाम, मरोगड़ा, सोड़िया, जीवनपुरा, शेरगढ़, अरवड़, बावड़ी, गणेशपुरा, गोइला, जावला, सूरजपुरा, बांटी व गोइला आदि गांवों का दौरा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा कर करोड़ों देशवासियों को गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान किया है। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी लोगों को मिले तथा प्रदेश का समुचित विकास हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा को भारी मतों से विजय बनाना होगा तथा भाजपा का कमल खिलाना होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा पर भी बजरी व भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जमकर घेरा। इस दौरान शत्रुघ्न गौतम को उनके समर्थकों ने कई स्थानों पर गुड़ व फलों से तोला और माल्यार्पण व साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण उत्साह से लबरेज नजर आए। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीपी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की और भाजपा के पक्ष में नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। उनको कितनी भी समय या इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि मेरे गांव की जनता के बीच में जाके बैठूं। विकास की झूठी बातें करते। आज भी यहाँ से खीरा चौराहे पे जाने के लिए सड़क में कितने गड्ढे हैं। 5 साल में लोग जनता दुखी है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, गांव ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक नहीं है, पटवार भवन में पटवारी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर कंपाउंडर नहीं है और विकास की बातें कर करके कहेंगे हमने विकास की गंगा बहा दी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में निर्वाचन विभाग के तत्वावधान में गुरुवार को स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार बंटी राजपूत व नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने दिव्यांग मतदाताओं का माल्यार्पण व
पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान के अध्यक्ष ओम प्रकाश माड़ी, कोषाध्यक्ष महावीर साहू, मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाड़, विधि सलाहकार लियाकत अली, वहीद खान, मुकेश कोड़ी, मोहसिन खान, नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। आयोजन में स्वीप के जयकांत शर्मा, गजेंद्र प्रताप सिंह, अरुण साहू, गोपाल दाखड़, बनवारी शर्मा, गिरदावर हुकुम सिंह व नगर परिषद के समस्त कार्मिकों ने सहयोग प्रदान किया। आप सभी से अपील करता हूं कि आप आने वाली 25 नवंबर 2023 को मतदान अवश्य करें। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे विकल्प आयाम स्थापित किए हैं। विकलांगों को आने जाने के लिए जैसे व्हील चेयर की सुविधा प्रत्येक मतदान पे उपलब्ध रहेगी। आप दिव्यांग रथ के माध्यम से भी आपको घर बैठे सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे आपको घर से यथास्थान से ले जाकर वापस यथास्थान छोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोकतंत्र के महापर्व आने वाली 25 नवंबर को आप सभी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से लक्ष्मी मिष्ठान भंडार केकड़ी निवेदन करती है कि आप सभी 25 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं। अपने इष्ट मित्रों के साथ जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं। 100% मतदान हो। केकड़ी विधानसभा का नाम राजस्थान के पन्नों में प्रमुखता से छपे। इसी और आशा और विश्वास के साथ मिठाई भी खाएं और हंसते खुशते दिवाली मनाते मनाते मतदान भी करें। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दुर्लभ समूह के रक्त की आवश्यकता होने पर 3 रक्तवीरों ने स्वयं प्रेरणा से आगे आकर रक्तदान किया और तीनों रोगियों की जान बचाई। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक ने बताया कि ओ नेगेटिव ग्रुप का रक्त बेहद दुर्लभ है। आवश्यकता होने पर केकड़ी निवासी पवन कुमार पांचाल ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया और रोगी की जान बचाई। इसी प्रकार AB पॉजिटिव समूह के रक्त की आवश्यकता होने पर राजपुरा निवासी दीपक वैष्णव व O पॉजिटिव समूह के रक्त की आवश्यकता होने पर केकड़ी निवासी आर्यन सोनी ने अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान में ब्लड बैंक के डॉक्टर अभिषेक पारिक, विनोद साहू, महावीर आदि ने सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर केकड़ी रक्त मित्र परिवार के सदस्य मोनू वैष्णव, दिव्यांशु सोनी आदि मौजूद रहे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को पीपड़िया, लक्ष्मीपुरा, चीतीवास, प्रतापपुरा, जीतापुरा, मोड़ी का झोंपड़ा, रायनगर, थड़ का झोंपड़ा, बाढ़ का झोंपड़ा, नीमेड़ा, नापा खेड़ा, पाडलिया, कालेड़ा, कंवरजी व टोपा सहित अन्य गांवों का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रघु शर्मा ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य उन्होंने कराए हैं। केकड़ी को जिले के रूप में अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। इस विकास की गति को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को इस बार फिर से भारी मतों से विजय बनाना होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर रघु शर्मा का माल्यार्पण कर साफा बंधन कर अभिनंदन किया। वहीं कई गांवों में गुड़ व फलों से भी तोला गया और बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। केकड़ी में दीपावली पर्व के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के मद्देनजर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 3 फेज पावर उपभोग पर पाबंदी रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम केकड़ी के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि केकड़ी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के औद्योगिक पावर उपभोक्ता 10 नवंबर से 12 नवंबर तक सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक 3 फेज पावर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उक्त निर्धारित समय में 3 फेज चलित विद्युत उपकरणों का परिचालन बिल्कुल बंद रहेगा और आदेश की अवहेलना करने वालों का कनेक्शन बिना सूचना के काट दिया जाएगा।